नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बैडमिंटन खेल की हिस्ट्री, उन प्रमुख लोगों के बारे में जिन्होंने बैडमिंटन के खेल में कुछ प्रमुख पुरस्कार प्राप्त किए हैं और साथ ही साथ में हम देखेंगे इस खेल के कोर्ट मेजरमेंट के बारे में, उनके प्रमुख इंस्ट्रूमेंट के बारे में, इस खेल की टाइम ड्यूरेशन को भी हम इसमें क्लियर करेंगे और साथ ही साथ में हम उन सभी टेक्निकल वर्ड्स को देखेंगे जिनका प्रयोग बैडमिंटन के खेल में किया जाता है। तो दोस्तों, हम इस प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और आप न्यू नॉलेज के साथ में अपडेट रहें। तो चलिए अब हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है इसके बारे में कोई विशेष प्रमाण नहीं है। इससे मिलता जुलता एक खेल बैटलडोर और शटलकॉक यूनान व मिस्र में खेला जाता था। इसी के जैसा एक जो अन्य खेल है वह यूनान व मिस्र में खेला जाता था। यह खेल पूना में बहुत लोकप्रिय हुआ जिससे इसका नाम पूना रखा गया। देखिए किस खेल का अन्य नाम पूना है, तो वह बैडमिंटन खेल का अन्य नाम पूना है। यह बैडमिंटन के रूप में इंग्लैंड में शुरू हुआ। देखिए यह पहले भी खेला जाता था परंतु किसी अन्य रूप में खेला जाता था, इसका नाम भी अलग था। परंतु जब इसे बैडमिंटन के रूप में जाना जाने लगा तब इसकी शुरुआत इंग्लैंड में हुई है। चलिए आगे देखते हैं। भारत की प्रथम प्रतियोगिता, भारत में जो बैडमिंटन की प्रथम प्रतियोगिता हुई थी वह हुई थी 1934 में। विश्व बैडमिंटन संघ, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना 1934 में इंग्लैंड में हुई थी। भारतीय बैडमिंटन संघ की स्थापना भी 1934 में हुई थी और वह लखनऊ यूपी में हुई थी। बैडमिंटन के खिलाड़ी को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है, तो शटलर्स। देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि बैडमिंटन के खिलाड़ी को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है, तो शटलर्स। आगे देखिए प्रमुख प्रतियोगिताएं। बैडमिंटन के खेल की प्रमुख प्रतियोगिताएं विश्व चैंपियनशिप पुरुष, थॉमस कप। जो थॉमस कप है वह किसके लिए है, पुरुषों के लिए, और एक है उबेर कप। उबेर कप है महिलाओं के लिए। यह विश्व स्तर की प्रतियोगिताएं हैं। जो बैडमिंटन का प्रमुख स्टेडियम है वह कौन सा है, इंदिरा गांधी स्टेडियम, न्यू दिल्ली। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे उन प्रमुख लोगों के बारे में जिन्होंने बैडमिंटन के खेल में कुछ प्रमुख पुरस्कार प्राप्त किए हैं। तो देखिए 2001 में पुलेला गोपीचंद्र, 2010 में साइना नेहवाल, 2016 में पीवी सिंधु। इन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया है और प्रथम रूप से किन्होंने प्राप्त किया है, तो पुलेला गोपीचंद्र ने, और बाद में साइना नेहवाल और पीवी सिंधु ने। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रथम रूप से प्राप्त किया है एस.एम. आरिफ और 2009 में पुलेला गोपीचंद्र। ये पुलेला गोपीचंद्र वही है जिन्होंने प्रथम रूप से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया था। अर्जुन पुरस्कार जो प्रथम रूप से प्राप्त किया है वह प्राप्त किया है एन.एम. नाटेकर और कु मीना शाह, जिन्होंने 1961 में प्रथम रूप से अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। 2009 में बैडमिंटन के खेल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था साइना नेहवाल ने और 2013 में पीवी सिंधु ने। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा उन प्रमुख लोगों के बारे में जिन्होंने बैडमिंटन के खेल में कुछ प्रमुख पुरस्कार प्राप्त किए हैं। अब हम देखेंगे इस खेल से जुड़े हुए जो इंस्ट्रूमेंट है उनके मेजरमेंट के बारे में देखेंगे। देखिए तो सबसे पहले हम देखेंगे शटल के बारे में, जिसमें 16 पंख लगे हुए रहते हैं और यह जो पंख होते हैं यह मुर्गी या बतख के होते हैं। इसका जो वजन होता है वह 4.75 से लेकर के 5.50, अपन कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 ग्राम के बीच में होता है। इसकी जो लंबाई होती है वह होती है 6 से 7 सेंटीमीटर में होती है। इसका ऊपरी जो व्यास होता है वह होता है 58 से 68 मिलीमीटर, और इसका जो आधार होता है जो नीचे की तरफ से, इसका जो व्यास होता है वह होता है 25 से 28 मिलीमीटर। तो दोस्तों अब हम देखते हैं रैकेट के बारे में। तो देखिए यह जो रैकेट होता है इसकी लंबाई कितनी होती है, तो 68 सेंटीमीटर में, और चौड़ाई देखें तो 23 सेंटीमीटर में। और इसके ऊपर जो नेट लगी हुई रहती है इसकी चौड़ाई 23 होती है और इसकी जो लंबाई होती है वह होती है 28। यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लंबाई होती है वह कितनी होती है, 28 सेंटीमीटर में होती है। देखिए तार क्षेत्र की जो लंबाई होती है वह 28 और इसकी जो चौड़ाई होती है वह कितनी होती है, 23 सेंटीमीटर होती है। अब हम देखेंगे इसके कोर्ट के बारे में, इसके मेजरमेंट को देखेंगे और साथ ही साथ में हम यह भी देखेंगे कि इस खेल की शुरुआत कैसे होती है, इसमें फाउल कैसे होता है, इसमें कितने खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वह किस प्रकार से अपने खेल को खेलते हैं। कोर्ट, देखिए जब कोर्ट में मैच खेला जाता है तब जब एक खिलाड़ी के रूप में खेला जाता है तो इसकी जो लंबाई होती है वह 44 और जो चौड़ाई होती है वह 17 फीट होती है, और मीटर में देखा जाए तो 13.4 मीटर से लेकर के और 5.180 मीटर में यह खेला जाता है। और जब यही युगल में खेला जाता है, जब दो लोग एक टीम से पार्टिसिपेट करते हैं, तब इसकी जो लंबाई होती है वह 44 फीट और इसकी जो चौड़ाई होती है वह 20 फीट होती है।
यदि इसी को मीटर में देखा जाए तो 13.4 मीटर से लेकर के और इसकी जो चौड़ाई होगी वह होगी 6.1 मीटर। देखिए इसकी जो लंबाई होगी वह तो सेम ही रहेगी और इसकी जो चौड़ाई होगी उसमें परिवर्तन हो जाएगा। अब देखिए इसकी जो लाइन बनती है, इसकी जो मोटाई होती है वह होती है 4 सेंटीमीटर और इन लाइनों को दो तरह से बनाया जा सकता है, या तो सफेद या फिर पीले रंग से इनको बनाया जा सकता है। इसका जो कोट होता है उसके सेंटर में एक नेट लगी हुई रहती है और उसकी जो लंबाई होती है वह होती है 20 फीट और चौड़ाई में देखा जाए तो इसकी चौड़ाई होती है 2.5 फीट होती है। यह जो नेट लगी हुई रहती है वह दो पोल के ऊपर लगी हुई रहती है और ये जो पोल होता है उसके किनारे से देखा जाए तो इसकी जो ऊंचाई होती है वह होती है 5 फीट और 1 इंच। और इसी को अगर मध्य से देखा जाए, जो नेट के सेंटर वाला पार्ट होता है वहां से देखा जाए तो इसकी जो ऊंचाई होती है वह होती है 5 फीट में होती है और जिस पे यह नेट लगी हुई रहती है वह होते हैं पोल्स और यह जो पोल्स होते हैं इसकी जो ऊंचाई होती है वह होती है 1.55 मीटर और यदि इसे फीट में देखा जाए तो वह होती है 5 फीट और 1 इंच। जब हमने ये नेट देखा था तो जो इसकी जो नेट होती है उसकी भी जो पोल से इसकी जो ऊंचाई होती है वह कितनी होती है 5 फीट और 1 इंच होती है। यह जो मैच होता है यदि इंडोर में खेला जा रहा है तो इसमें जो छत होती है उसकी जो ऊंचाई होती है वह कितनी होती है 9 मीटर में होती है। अब हम चलते हैं आगे। स्कोरिंग, तो बैडमिंटन के खेल में स्कोर किस प्रकार से रहते हैं यह जान लेते हैं। इस खेल में पुरुषों के लिए 5 मैच होते हैं जो 21-21 अंक के होते हैं और महिलाओं के लिए इसमें 3 मैच होते हैं जो कि 21-21 अंक के होते हैं। इसमें जो मैच की संख्या है वह महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग है, परंतु जो अंक है वह दोनों में ही बराबर है। अब हम जानते हैं इसके कोर्ट के बारे में। इससे पहले इस कोर्ट की जो प्रमुख लाइन है, इसका जो मेजरमेंट है उसे हमने आगे देख लिया है कि इसकी जो लंबाई होती है वह 13.4 मीटर और फीट में देखा जाए तो 44 फीट होती है और ये तो चौड़ाई की बात करें तो वह इस सिंगल और डबल के लिए अलग अलग होती है। फीट में देखा जाए तो सिंगल के लिए 17 और डबल के लिए 20 फीट होती है। अब हम इसी कोर्ट में जो और भी कुछ प्रमुख लाइन्स है उसे देख लेते हैं ताकि इस गेम को समझना हमारे लिए आसान हो जाए। यह जो कोर्ट होता है बैडमिंटन का, इसके सेंटर में एक सेंटर लाइन होती है जो कि कोर्ट सेंटर लाइन होती है और एक जो हाफ होता है उसके बीच में एक सेंटर लाइन होती है जो कि यहाँ पर है और यह जो आपको लाइन दिख रही है यह है शॉर्ट सर्विस लाइन और जो पीछे की तरफ में यह आपको पहले जो लाइन दिखाई दे रही है यह है डबल लॉन्ग सर्विस लाइन और पीछे की तरफ में सर्विस लाइन फॉर सिंगल। अब हम जानते हैं कि बैडमिंटन के खेल को किस प्रकार से खेला जाता है और इसकी शुरुआत किस प्रकार से होती है। तो देखिए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि बैडमिंटन के खेल की शुरुआत किस प्रकार से होती है। बैडमिंटन के खेल की शुरुआत में जब पहले जब सर्विस की जाती है तो वह राइट साइड से की जाती है, तो यहाँ से जो पहले सर्विस की जाएगी वह यहाँ पे की जाएगी। फिर जो सर्विस की जाती है वह इस पे की जाती है कि अंक कितने हैं। यदि हमारे जो अंक है वह इवन नंबर में है तो राइट साइड से की जाएगी, जो नंबर है वह ऑड नंबर है जैसे कि 1, 3, 5 ऐसे अगर नंबर है तो हमारे स्कोर के अकॉर्डिंग हम जो सर्विस करेंगे वह लेफ्ट साइड से करेंगे। अब हम बैडमिंटन के खेल में सर्विस से जुड़े हुए कुछ नियमों को जान लेते हैं कि इसमें सर्विस करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। सर्विस कभी भी डायगोनल में की जाती है, कभी भी सीधे सर्विस नहीं की जाती है। यदि राइट साइड से सर्विस कर रहे हैं तो वह लेफ्ट साइड में करेंगे और यदि लेफ्ट साइड से सर्विस की जा रही है तो वह राइट साइड में सर्विस की जाएगी। यदि यहाँ से सर्विस की जा रही है तो यहाँ जो सेंटर लाइन दिख रही है यहाँ से लेकर के और यह जो शॉर्ट सर्विस लाइन है इसके बीच में सर्विस करते समय यहाँ पर कॉक नहीं गिरने चाहिए। सर्विस करते समय जो खिलाड़ी है उसके पैर कभी भी जमीन से ऊपर नहीं उठे हुए होने चाहिए, दोनों ही पैर जमीन पर लगे हुए होने चाहिए। सर्विस करते समय जो कॉक है वह फेदर को टच होकर के पास नहीं होनी चाहिए। सर्विस करते समय यह जो सेंटर लाइन है और यह जो शॉर्ट सर्विस लाइन दिख रही है उस पर पैर टच होकर के सर्विस नहीं की जाती है, उसके अंदर की तरफ रह करके और सर्विस की जाती है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं बैडमिंटन के खेल में सिंगल में किस प्रकार से खेला जाता है और डबल में किस प्रकार से खेला जाता है। तो यह एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारा खिलाड़ी खड़ा है और जब भी सर्विस की जाएगी तो पहले तो डायगोनल में की जाएगी और यहाँ से जब भी कॉक को मारा जाएगा तो वह इस एरिया में कहीं भी गिर सकती है। इसके अलावा यदि कहीं जाती है कॉक तो वह फाउल माना जाएगा। और दूसरा हम यह मान लेते हैं कि वह गेम कंटिन्यूसली खेला जा रहा है। जब कंटिन्यूसली गेम को खेला जा रहा है मतलब सर्विस होने के बाद में जब गेम को खेला जा रहा है तब सिंगल के लिए कौन सा एरिया होता है। सिंगल के लिए जो एरिया होता है वह यहाँ से लेकर के और यहाँ तक यह पूरा होता है। सिर्फ ये बाहर जो ये जो लाइन दिख रही है यह जहाँ पर इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है इस एरिया में यह नहीं माना जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आप, यह जो ग्रीन में आपको लाइन दिखाई दे रही है वहाँ यह जो होता है वह सिंगल के लिए प्लेइंग एरिया होता है। तो अब हम यह देखते हैं कि इसमें डबल के लिए किस प्रकार से रहेगा। डबल में जब भी सर्विस की जाएगी तो डबल के लिए जो सर्विस एरिया होगा वह यह वाला होगा। इसमें पीछे की यह जो दो लाइन है इसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा,
परंतु जब यह गेम कंटिन्यूसली खेला जा रहा है, मतलब सर्विस के बाद में जब खेला जा रहा है, तब डबल के लिए यह पूरा ही एरिया वैलिड होता है जितना भी कोर्ट के अंदर एक साइड में है, और दूसरे दोनों के लिए यह जितना ही पूरा एरिया है वह पूरा के पूरा मान्य होगा। अब हम आगे चलते हैं। सर्विस, तो देखिए सर्विस के बारे में हमने पहले देख ही लिया है कि सर्विस किस प्रकार से होती है। जब गेम की शुरुआत होती है तब पहले जब सर्विस की जाती है तब राइट साइड से की जाती है, और उसके बाद में जब भी सर्विस की जाती है तब स्कोर के अकॉर्डिंग होता है कि यदि स्कोर जो है वह इवन नंबर में है तब राइट साइड से करेंगे, और यदि जो स्कोर है वह ऑड नंबर में है तो जो सर्विस की जाएगी वह लेफ्ट साइड से की जाएगी। आगे इंटरवल, इंटरवल किस प्रकार से आता है कि जो भी टीम है जिसके ही पहले 11 अंक हो जाते हैं उसके अकॉर्डिंग 1 मिनट का ब्रेक मिलेगा, और उसके अलावा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जितने भी तीनों क्वार्टर्स होते हैं उन तीनों के बीच में 2-2 मिनट का क्या होगा, ब्रेक होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बैडमिंटन खेल को देखा, और आजकल हम जितनी भी वीडियो लेकर आ रहे हैं उनमें जितने भी गेम एंड स्पोर्ट्स हैं उनकी हिस्ट्री, मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंट, उन सभी को देख रहे हैं, और उसके बाद में हम ऐसी वीडियोस लेके आएंगे जिसमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को उसमें इंक्लूड करेंगे। यदि आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वह वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। धन्यवाद।